मैं आदिल कुरैशी आपका एफआन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले बाबा नक्शनंद ने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ दिया गया था, जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। जब ये स्टेटमेंट आया तो पूरे देश में एक बवाल सा मच गया। मुसलमानों में भारी जोश के साथ गुस्सा देखा जा रहा है और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, बाबा की गिरफ्तारी हो चुकी है, फिर भी सख्त से सख्त सजा के लिए मुसलमान लगातार विरोध कर रहे हैं। आज मेरे हम मौजूद है सीकर की ईदगाह के पास, जहां सीकर की ईदगाह के पास लोगों का विरोध प्रदर्शन है कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और मौन विरोध प्रदर्शन जताने के लिए यहाँ लोग जमा हो चुके हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाए कि यहाँ जैसे लोग जमा हो रहे हैं, आप दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं और लोगों का जो हुजूम है वो आता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। और ये जो आज का जुलूस है ये उलमा की क़यादत में बताया जा रहा है कि इसकी जो क़यादत है वो उलमा कर रहे हैं। यहाँ मेरे साथ पीछे कुछ समाज के मौजूद लोग हैं, उनसे बातचीत करते और जानते हैं जो आज का जुलूस है उसका मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य ये है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके विरोध में हम आज कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देंगे, जिसमें नरसिम्हा राव जो जिन्होंने टिप्पणी की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये लेकर आज हमने सीखा। लगातार हम देखते जा रहे हैं कि देश में जो अभद्र भाषा है, जो टिप्पणियों का दौर जारी है, तो इसको आप किस प्रकार देख रहे हैं कि इस पर क्या लगाम कसनी चाहिए? ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर लगाम चाहिए। आए दिन ये कोई ना कोई आता है और अपशब्द भाषा का प्रयोग करता है, नई नई टिप्पणी करता है। जैसे अल्पसंख्याओं को, खासकर आज के दौर में अल्पसंख्याओं पर नए नए मुद्दे आते हैं, नई नई टिप्पणी करते हैं इनके दूरपा के ऊपर। कभी कौन आता है, कभी अपनी कौन भाषा बोलता है, कभी कौन बोलता है। पहले मुंबई में भी एक जुलूस निकाला गया था और जिसमें मुसलमानों के द्वारा एक बड़ी संख्या में जमा होकर विरोध जताया गया था। उस घटना को कुछ दिन नहीं हुए, फिर एक और अभद्र भाषा एक टिप्पणी का प्रयोग हुआ है। तो ये इसी के लिए ये आज ये प्रोग्राम रखा गया ताकि इन पर पाबंदी लगाई जाए, इन पर रोक लगाई जाए। तो आए दिन जो नई नई भाषा का प्रयोग करते हैं और हजूर पाक के ऊपर ये नई नई टिप्पणियां करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं लोग, इनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया, इन पर रोक लगाई जाए और प्रशासन और खासकर नरसिम्हा को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रोग्राम रखा गया आज। हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट है कि बार बार जो अल्पसंख्यक के ऊपर ये उंगलियां उठी जा रही है, अल्पसंख्यक धार्मिक के ऊपर बार बार ये उंगलियां उठा रहे हैं, इस पर एक सख्त कार्रवाई करी जाए और इसका एक संशोधन कानून भी लाया जाए ताकि मुसलमान और अदर कोई भी धर्म के ऊपर कोई भी आके किसी के बात पर टिप्पणी ना करे। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो देश में बलडोजर कार्रवाई है ये भी हो रही है और टिप्पणियां भी हो रही है। तो कहा जाता है कि मुसलमानों का यानी अल्पसंख्यकों को क्या कह रहा है कि लगातार टारगेट किया जाता है, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? सब नजर तो सबकी एक ही होती है, पूरे इंडिया की नजर एक ही होती है। संविधान से चलना चाहिए, संविधान में हर चीज का मसला होता है। हम संविधान से लड़ने वाले हैं और संविधान से ही लड़ेंगे। मतलब संविधान के रास्ते से ही लड़ा जा सकता है, देश के हालात को सुधारा जा सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये संविधान के तहत। हाँ जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के अंदर ये जैसे कहीं पे चुनावी माहौल होता है, कोई न कोई नेता, कोई न कोई व्यक्ति आकर सिर्फ इस्लाम धर्म को टारगेट करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी एक हदीस है कि अगर आपको एक तरफ देश है, एक तरफ आपका इस्लाम धर्म है, दोनों को में से अगर किसी एक को बचाना तो पहले आप देश के लिए काम करो, देश को बचाओ, उसके बाद में धर्म है। तो हम मुसलमान जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, ये जो वो कौम है, हमारे जो पुरखों ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए सीने पे गोलियां खाई है। अगर जरूरत पड़ी देश के लिए, हमें सीने पे गोलियां खानी पड़ी तो हम भी तैयार हैं देश के लिए गोलियां खाने के लिए। लेकिन ये गांधीवादी देश है, ये अंबेडकर साहब के संविधान का देश है। ये गांधी जी के विचार से और डॉक्टर अंबेडकर के विचार से जो संविधान है उसके अनुरूप ये देश चलेगा। ये देश भाईचारे का देश है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इस देश की एक मान्यता देखी जा रही है कि लगातार इस टिप्पणियों के बाद भी अभी भी जो पार्टियां है
जिनकी तरफ से मुसलमानों को वोट बैंक के नजरिए से भी देखा जाता है, उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। स्टेटमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं है, केवल वोट बैंक तक ही सीमित रखते हैं कि मुसलमान को वोट बैंक रखो, ये वोट बैंक के ही काम आएगा। उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, जितने भी बड़े नेता है, आप किसी भी पार्टी की उठा लीजिए, किसी की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है। पार्टी का नहीं, किसी भी पार्टी से आप ले लो, केवल और केवल मुसलमान को हर पार्टी वोट बैंक समझती है और वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझती। आज का जो जुलूस है जो उलमा की क़यादत में हो रहा है, तो इसको उलमा किस प्रकार हैंडल कर रहे हैं? भाई उलमा तो इसी तरह से देख रहे हैं कि अमन चैन रहे दुनिया में, कोई किसी तरह की शैतानी न करे, यही मकसद है। यही मकसद। तो लगातार जो अभद्र भाषाओं का जो दौर जारी है, लगातार हर चेहरा जो राजनीति में आना चाहता है वो कहीं ना कहीं इस्लाम को लेकर टिप्पणियां कर देता है और सुर्खियों में आ जाता है और पार्टी विशेष से वो टिकट की चाह रखता है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट के तौर पे देखा जा रहा है। तो इस पे आप किस तरीके से समझते हैं कि भाई इस पर देश में लगाम लगाने के लिए क्या करना चाहिए? मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए, अपनी एक आवाज़ बनानी चाहिए, मुस्लिम को अपनी क़यादत मजबूत करनी चाहिए। बिल्कुल लाजमी तौर पर। आप तो बोलिएगा। कुछ इशू नहीं है जनाब, जब तक आप बोलोगे नहीं ना बंद कर। देखो आज की जो रैली है, लगातार मुंबई से प्रदर्शन चल रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार अभद्र भाषाओं का प्रयोग जारी है और जो मुंबई में प्रदर्शन हो उसके बाद एक बयान हो रहता है बाबा नरसिम्हा का, जिसके बाद लगातार देश में माहौल ऐसे बिगड़ा हुआ है कि एक विरोध देखा जा रहा है मुसलमानों में। आज सीकर में ईदगाह के पास जो रैली है उसका मेन उद्देश्य सर, देखो मैं अपनी बात इस अंदाज में शुरू करूंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोह कलम तेरे हैं। तो हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे हम सब के आइन है, हम जिन पर हम ईमान लेके आए हैं, उनकी शान में गुस्ताखी अक्सर देखते हैं कि बार बार कहीं ना कहीं कोई से स्टेटमेंट आता रहता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसका फुल विरोध करें और ऐसी जो जबानें, ऐसी जो स्टेटमेंट देते हैं उन पर लगाम लगाएं। हम प्रशासन से, हम सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से के सामने अपनी बातें रखें, कि संवैधानिक तौर पर अपनी बातें रखें। लगातार ये टिप्पणियां बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या समझते हैं कि वो व्यक्ति टिप्पणी क्यों कर रहा है? सबसे मेन चीज़ ये कि आपसी भाईचारा खत्म करना, देश का माहौल खराब करना, क्योंकि हम सबसे पहले इंसान बनकर इस दुनिया में आए हैं। इंसान बनने के बाद हम सब अलग अलग धर्म में बढ़ गए, तो कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे अपवादजनक लोग हैं हमारे देश में भी हैं और बाहर के देश में, वही चाहते हैं कि यहाँ का भाईचारा खत्म हो, आप हिंदू मुसलमान आपस में बढ़ जाए और एक दूसरे पे टिप्पणी करने लग जाए। तो ये सारा माहौल खराब करने का ये राजनीतिक स्टंट है एक तरीके से। इसको हाँ मैं ये भी मान सकता हूँ राजनीतिक स्टंट मान लो, कि कई सरकारें हम देखते हैं कि ऐसी भी जिन्होंने क्या कुछ लोगों को खुला छोड़ रखा है, कुछ भी चाहे कुछ बोल सकते हैं किसी धर्म के बारे में। लेकिन हमारा जो धर्म है, हमारा जो इस्लाम धर्म है, वो ये कहता है कि आप किसी भी देवी देवताओं या किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी मत करो। सबकी अपनी आस्था है और हमें एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। ये सही संदेश है, यही संदेश हिंदू धर्म की तरफ से, यही संदेश हमारे। उनकी तो जैसे देखे तो उनकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हमें सर्व समाज, हम भी आका अलैहिस्सलाम के उम्मती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी हमारा विरोध जताएं और हम उनके उम्मती होने का। गिरफ्तारी हो चुकी है तो क्या वजह है कि अभी भी विरोध जारी है? इसका एक बड़ा जो कारण है, मुझे ये लगता है कि इतना ऊंचे लेवल विरोध होने का मतलब ये है कि बार बार ऐसे स्टेटमेंट आते रहते हैं, तो उन पर लगाम सजा की जाए, इनके लिए कोई कानून बनाया जाए कि धर्म विशेष के लिए। बिल्कुल इसका ये कानून आना चाहिए। सबसे पहले तो पत्रकार साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का या इस दुनिया का कोई भी मुसलमान ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठे। अगर हमें हमारे आका के लिए गर्दनें कटानी पड़ेगी तो हम तैयार हैं। हम हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री साहब को भी मैसेज देता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू कि आप सुलझे आदमियों, मैंने कल परसों भी आपका एक स्टेटमेंट देखा था कि भाईचारा खत्म करने में लगी है कांग्रेस या आप अदर्स पार्टियों का नाम लेते हो। तो सबसे पहले सरकार आपकी पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की है, तो बीजेपी का भाईचारा कब दिखेगा हिंदुस्तान के मुसलमानों को? बीजेपी का भाईचारा कब दिखेगा हिंदुस्तान के मुसलमानों को? मैं मेरी बात फिर कहता हूँ कि हमारे आका और हमारे धर्म के ऊपर जब भी उंगलियां उठेगी, पूरी दुनिया का मुसलमान और विशेष करके इंडिया का मुसलमान हमेशा यहाँ सर उठा के जिएगा, कभी गर्दन झुका के आका के मामले में हम नहीं सुन सकते। हिंदुस्तान के लिए जहाँ धर्म की बात आती है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे।
हमने दिवाली भी बेहतरीन तरीके से मनाई है, तो हम हमारी ईद खत्म नहीं होने देंगे, ईद भी बेहतरीन तरीके से ही मनाएंगे इंशाल्लाह। एक चीज देखी जा रही है कि जब ये स्टेटमेंट आते हैं तो जो पार्टियां है देखा जाता है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है, पर जब ये स्टेटमेंट आते हैं तो जो पार्टियां उनके बड़े बड़े सुप्रीमो कुछ नहीं कहते, इस पर खामोशी इख्तियार करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि जब भी कहीं चुनाव आते हैं, जैसे लेटेस्ट चुनाव हरियाणा में चल रहे हैं, तो ऐसे मुझे ये लगता है कि ऐसे पार्टियां कहते हैं कि मुसलमानों पर उनका वोट का अधिकार है, जो मुसलमानों के वोट के चुनाव के समय में अपना अधिकार बताते हैं, तो उन पार्टियों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता, कोई विरोध नहीं आता। ऐसे जो भाषा है अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पत्रकार साहब, मैं पूरी पार्टियों को मैसेज दे देता हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान जब हिंदुस्तान के मुसलमानों के दीन के ऊपर उंगली उठेगी, हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम बहुत है उस विरोध करने के लिए। अगर मान लिये राहुल गांधी साहब अच्छा स्टेटमेंट देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो हमें हमारे धर्म के लिए या हमारे ऊपर कोई पार्टी की जरूरत नहीं। हम लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये जो हुआ आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जैसे उनकी गिरफ्तारी हो गई, हमारे लिए उनकी गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है। तंज जो किया उन्होंने, इतनी गंदी टिप्पणी जो की है, हमको दर्द उस बात का है। और हम लोगों को कोई कांग्रेस से या किसी से उम्मीद नहीं, हमको अल्लाह से उम्मीद है। हमारा फर्ज बनता है कि इन गुस्ताख रसूल, हमारे रसूल के लिए जिसने गुस्ताखी की, कम से कम एक साथ में खड़े रह के हमारा दर्द बताना चाहते हैं। हमको कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, राहुल जी क्या करेंगे, कौन क्या करेगा, किसी का लेना देने। आज ये जो मजमा जमा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो गलतियां करी जा रही है और इस पे कोई प्रशासन हम एक है, ये बताने के लिए हमारा कोई मतलब नहीं है। और हम तो देखो, हमारे रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोला है कि दूसरों के धर्म के बारे में भी गलत मत बोलो, समझ गए। अभी इसने जो गुस्ताखी की है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसने दूसरी बार किया है, शायद उसको गिरफ्तारी करी गई है, ये सिर्फ बोलते ना चापलूसी है, पर्दा डाला गया है। खैर फिर भी उसको गिरफ्तारी की गई, हमको उस बात की खुशी है। और आज ये जो मजमा है सिर्फ इसलिए कि हमको उस चीज की दुख है हमको, और हमको कोई जरूरी वो नहीं है कि पार्टी क्या बोलेगी। मुसलमानों का वोट लेने के बाद वो क्या करती है, कोई बात नहीं, अगली बार हम देख लेंगे। मतलब इसका नतीजा चुनाव में दिखाएगा ना, दर्द तो होगा ना, दर्द होगा तो उसका भी देखा जाएगा कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। ये थी लगातार जिनसे हमने लोगों से बात की और लोगों से जाना कि लोगों की राय क्या थी आज के रैली के लिए। लगातार वीडियो को शेयर करें, इरफान हसन को फॉलो करें। ठीक है जी, थैंक यू।